बाहर बारिश हो रही थी और भीतर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर मैं तुम सबको 100-100 रुपए दूं तो तुम सब क्या करोगे? इतना सुनते ही किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं क्रिकेट बैट लूंगा और किसी ने कहा मैं गुड़िया खरीदूंगी। लेकिन पीछे बैठा हुआ एक बच्चा चुप था। उसकी नज़र बारिश की बूंदों पर टिकी हुई थी। टीचर ने कहा, दामोदर, तुम क्यों चुप हो? तुम क्या करोगे इन पैसों से? उसने धीमे स्वर में कहा, टीचर जी, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। ये बात सुनते ही पूरी क्लास चौंक गई। किसी बच्चे ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सोची थी। टीचर हैरान हुए और बोले, बेटा, माँ के लिए चश्मा? ये तो तुम्हारे पापा दिला सकते हैं, अपने लिए कुछ क्यों नहीं? दामोदर की आंखें भर आई। सर, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ अकेले कपड़े सिलकर मुझे पढ़ा रही हैं, लेकिन उनकी आंखें अब कमज़ोर हो गई हैं। धागा में सुई डालना तो दूर, कपड़ा साफ दिखाई भी नहीं देता। ये बात सुनते ही क्लास में चुप्पी छा गई। बच्चे जो अभी तक खिलौने और चॉकलेट्स की बातें कर रहे थे, अचानक गंभीर हो गए। दामोदर बोला, अगर उन्हें चश्मा मिल जाए तो अच्छे से काम कर पाएंगे और उनकी कमाई बढ़ेगी तो मैं पढ़ सकूंगा। मैं बड़ा आदमी बनकर माँ को हर सुख देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर टीचर का गला भर आया और उन्होंने सोचा, अब इस बच्चे के सपनों को पंख देना ही होगा। टीचर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली दौलत है। और फिर उन्होंने अपनी जेब से नोट निकाले। ये रहे तुम्हारे 100 रुपए, और ये 100 रुपए और उधार। जब बड़ा आदमी बन जाना तब लौटा देना। दामोदर की आंखों में चमक थी। पूरी क्लास ने पहली बार समझा कि पैसा सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने का जरिया भी हो सकता है। टीचर ने सबको संबोधित किया, बच्चों, इंसान बड़ा अपने खिलौनों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और जिम्मेदारी से बनता है। उस दिन दामोदर के मन में एक सपना बोया गया, लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। चश्मा पाकर माँ फिर से सिलाई करने लगी। उनकी कमाई थोड़ी बढ़ी तो घर की उम्मीदें भी लौटी। दामोदर दिन रात पढ़ाई में डूबा रहने लगा। पढ़ाई ही मेरी ताकत है, यही माँ की खुशियों का रास्ता है, वो खुद से कहता। रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते पढ़ते वो अक्सर माँ की थकी हुई आंखों को देखता। एक दिन एक बच्चे की बात ने दामोदर को और ज्यादा मजबूत बना दिया। जब उसने हंसते हुए कहा, अरे दामोदर, इतना पढ़कर क्या करेगा? हमें तो पापा नौकरी दिला देंगे, तुझे कौन पूछेगा? दामोदर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। टीचर ने यह सब सुना और बोले, बच्चों, याद रखो, मेहनत से बढ़कर कोई सहारा नहीं। दूसरों की दौलत तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तुम्हारी मेहनत ही तय करती है। दामोदर ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कठिनाइयां तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब की बार मुसीबत और बड़ी थी। एक दिन माँ की सिलाई मशीन खराब हो गई, काम रुक गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। दामोदर बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे आ जाएंगे। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। कमाई बहुत कम थी, लेकिन वही घर का सहारा बनी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, बनाने आती हैं। तू डटा रह, मंजिल खुद तुझे बुलाएगी। अब दामोदर की जिंदगी में मेहनत के साथ साथ त्याग भी जुड़ गया था। दामोदर ने मेहनत जारी रखी। परीक्षा में वो हमेशा अव्वल आता, लेकिन कॉलेज की फीस भरना सबसे बड़ी चुनौती थी। माँ ने चुपचाप अपने छोटे से सोने के झुमके बेच दिए। जब दामोदर को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपने मेरे लिए गहने बेच दिए? माँ मुस्कुराई, बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। तू इसे पूरा कर ले तो मुझे दुनिया का हर सुख मिल जाएगा।
ये शब्द दामोदर के दिल में पत्थर की तरह अंकित हो गए। अब उसकी मेहनत दोगुनी हो गई। वो जानता था कि माँ का बलिदान उसे हर हाल में मंजिल तक पहुंचाएगा। कॉलेज में पढ़ाई कठिन थी। कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। दामोदर सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। दोस्त पार्टियों और मौज मस्ती में व्यस्त रहते, लेकिन दामोदर का वक्त सिर्फ किताबों और माँ के सपनों का था। मेरी मंजिल ही मेरी मेहनत है और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो अक्सर खुद से कहता। हर रात माँ का थका चेहरा उसे याद दिलाता कि क्यों वो संघर्ष कर रहा है। उसे भूख से बड़ी भूख थी, सफलता की भूख। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और फिर वही बरसात उसकी जिंदगी बदलने आई। वर्षों बाद फिर से बाहर बारिश हो रही थी और भीतर क्लास चल रही थी। तभी अचानक एक लाल बत्ती वाली गाड़ी स्कूल के गेट पर आकर रुकी। पूरा स्कूल चौकन्ना हो गया। कलेक्टर साहब आए हैं क्या? सब कानाफूसी करने लगे। गाड़ी से उतरा एक नौजवान अफसर। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में नमी छुपी हुई थी। वो सीधे क्लासरूम की ओर बढ़ा, लेकिन क्लास में दाखिला होते ही उसने जो किया उसने सबको रुला दिया। नौजवान अफसर अंदर आया और सीधे एक वीर टीचर के पैरों में झुककर पांव छूते हुए बोला, सर, मैं दामोदर आज आपके उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। टीचर ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरी उम्मीद पूरी कर दी। तू सचमुच बड़ा आदमी बन गया। क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट थी। बच्चे हैरान थे। टीचर ने भावुक होकर कहा, बच्चों, ये देखो, मेहनत और जिम्मेदारी से इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। दामोदर ने कभी बहाने नहीं बनाए, उसने मुश्किलों को सीढ़ी बनाया। बच्चों की आंखों में चमक थी, जैसे वो भी अपनी जिंदगी का नया पन्ना लिखना चाहते हों। दामोदर अफसर बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही बरसात उतर आती थी जो कभी उसे और उसकी माँ को परख चुकी थी। स्कूल में बच्चों ने जब तालियां बजाई तो उसे अपनी पूरी क्लास की बेंच याद आई, जहां कभी उसने खिलौनों की जगह माँ के लिए चश्मा मांगा था। उसने सोचा, अगर उस दिन मैंने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज यहाँ खड़ा भी न होता। कई बच्चे उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, ये भी कभी हमारी तरह इसी क्लास में बैठते थे। टीचर ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, हाँ बच्चों, लेकिन इन्होंने मेहनत किया और आज यहाँ पहुँच गए। मेहनत से हर कोई अपनी जगह बदल सकता है। दामोदर ने बच्चों की आंखों में उम्मीद देखी तो उसे लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। स्कूल से निकलने के बाद दामोदर सीधे अपने पुराने मोहल्ले की तरफ गया। गलियां अब भी वैसी ही थीं, संकरी और भीगी हुई, लेकिन हर मोड़ पर उसके बचपन की यादें बसी थीं। उसने अपनी माँ का टूटा हुआ चश्मा याद किया, जिसे बदलने के लिए उसने कभी 100 रुपए का सपना देखा था। आज उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन दिल में एक खालीपन भी था। वो सोच रहा था, क्या मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो सिर्फ एक छोटे से सहारे की तलाश में हों? घर लौटकर उसने माँ को देखा। अब उनकी आंखों पर चश्मा तो था, लेकिन उम्र की थकान भी साथ थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि तू बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन मेरे लिए तू अब भी वही बच्चा है जो रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। दामोदर चुप रहा, फिर बोला, माँ, अगर आप न होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज मैं सोच रहा हूँ, जैसे आपने मुझे सहारा दिया, वैसे ही मैं और बच्चों की मदद करूं, ताकि किसी को पढ़ाई के लिए अपने गहने न बेचने पड़े। माँ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, यही असली जीत होगी बेटा। माँ की बात सुनकर वर्षों पहले की वो बारिश, वो क्लासरूम, माँ का संघर्ष उसकी आंखों में घूम रहा था। अब उसके पास नाम, पद और साधन सब था, लेकिन दिल कह रहा था, अगर मेरी तरह किसी और बच्चे की आंखों में सपना दबा हुआ है तो मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। अगले ही दिन उसने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मुलाकात किया और बोला, सर, मैं चाहता हूं जिन बच्चों की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण रुक जाती है, उनके लिए एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू करूं। इसका नाम होगा माँ चश्मा योजना।
प्रिंसिपल भावुक हो गए और बोले, बेटा, ये तो वही बीज है जो तुमने वर्षों पहले लगाया था। आज वो एक विशाल पेड़ बनने जा रहा है। दामोदर ने अपने पहले वेतन का बड़ा हिस्सा उस ट्रस्ट में डाल दिया। फिर उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर कहा, अगर किसी को किताबों या फीस की परेशानी है तो छुपाओ मत, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी दामोदर के चेहरे पर थी। कुछ ही हफ्तों में मोहल्ले के कई बच्चे इस योजना से जुड़ गए। किसी को स्कूल की फीस भरनी थी तो किसी को किताब चाहिए थी। दामोदर को हर मदद में अपना बचपन दिखाई देता। जब माँ ने यह बात सुनी तो बोली, बेटा, तू वही कर रहा है जो मैं हमेशा से चाहती थी। दूसरों की मदद करना ही इंसान की सबसे बड़ी सफलता है। उस रात दामोदर ने महसूस किया कि असली अवसर कुर्सी से नहीं बल्कि दिलों में जगह बनाने से बनता है। इस खबर से कुछ लोग हैरान थे कि एक अधिकारी इतनी सादगी से लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता है। लेकिन दामोदर ने कभी अपने पद का गुरूर नहीं दिखाया। वो अक्सर कहता, मैं भी कभी इन्हीं बेंचों पर बैठा था, इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूँ। स्कूल में जब भी कोई बच्चा आलस करता या पढ़ाई छोड़ने की बात करता तो टीचर बस एक ही उदाहरण देते, दामोदर को देखो, जिसने अपनी माँ के लिए चश्मा मांगा था, आज वही दूसरों की आंखों के सपनों को रोशनी दे रहा है। बच्चे तालियां बजाते और उनमें एक नया उत्साह भर जाता। एक दिन पुराने टीचर ने दामोदर से कहा, बेटा, तूने सिर्फ अपनी माँ का ही सपना पूरा नहीं किया बल्कि तुमने इस पूरे मोहल्ले की सोच बदल दी है। दामोदर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से सोच रहा था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। समय बीतता गया। माँ यह सब देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अब मुझे तसल्ली है। तूने वो कर दिखाया जो मैंने हमेशा सपना देखा था, दूसरों की जिंदगी आसान बनाना। दामोदर ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर आपने त्याग न किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सब आपकी देन है। माँ की आंखें भीग गईं, लेकिन दिल गर्व से भर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।